नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 14 अप्रैल काशीपुर में भव्य अंबेडकर संदेश शोभा यात्रा की तैयारी पूर्ण। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समाज समिति काशीपुर के पदाधिकारी द्वारा पार्क व्यू रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में अंबेडकर संदेश शोभायात्रा के संस्थापक जितेंद्र देवांतक द्वारा बताया गया कि इस बार 14 अप्रैल को काशीपुर में आयोजित भव्य शोभायात्रा की संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के कार्यकर्ता लगभग 1.5 माह से युक्त शोभायात्रा की तैयारी में जुटे हुए थे। उनके द्वारा बताया गया इस शोभा यात्रा का उद्देश्य बाबा साहब के विचारों को शोषित वंचित समाज के अतिरिक्त सर्व समाज में प्रसारित करना है। विगत वर्ष संपूर्ण नगर वासियों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार से शोषित वंचित समाज के लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार बहुत अधिक संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष और बच्चे पूरे हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा में प्रतिभा कर रहे हैं। अंबेडकर संदेश शोभा यात्रा के अध्यक्ष सुकलेश कुमार आजाद ने बताया कि इस बार शोभा यात्रा की भव्यता हेतु आसपास के सभी क्षेत्र के रथों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें शोषित वंचित समाज में कार्य करने वाले समस्त महापुरुषों की झांकियां शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहेंगे। इसके साथ ही शोषित वंचित समाज के प्रतीकात्मक ड्रेस में दिल्ली से आया हुआ ढोल ताशे शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहेंगे। इस पावन अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने श्रद्धा प्रकट करेंगे। समिति के महासचिव महिलाल गौतम द्वारा सभी लोगों से अपील की गई कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए संविधान में अधिकार सुरक्षित किया और विशेषतर महिलाओं के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत कार्य किया है। इसलिए हर वर्ग की महिला पुरुष बच्चों से आह्वान करते हैं, प्रयुक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग कर बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस अवसर पर संस्थापक जितेंद्र देवांतक, अध्यक्ष सुकलेश कुमार आजाद, महासचिव महिलाल गौतम, उपाध्यक्ष हरगुलाल गौतम, कोषाध्यक्ष शंकर सिंह, सदस्य जयपाल सिंह एवं कानूनी सलाहकार से एडवोकेट अजीत सिंह उपस्थित रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। को लेकर के हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान पूरे देश को दिया है वो पूरे देश का संविधान है, और जब देश का संविधान है तो बाबा साहब भी पूरे देश के हैं, केवल शोषित वंचित समाज के नहीं है। ये अफसोस होता है कि जो महापुरुष जिस जाति को थोप दिए गए हैं वो उस जाति के लोगों का दायित्व बन जाता है उन महापुरुषों के शोभा यात्रा या जन्मदिन मनाना। मगर हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और ये सभी जाति और धर्मों का गुलदस्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किसी जाति को विशेष दिया गया, जबकि वो जिस क्षेत्र से आए थे, जितना उन्होंने दंश झेला था, जब संविधान बनाने की बात है तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। और विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संदेश यात्रा में हर वर्ग हर जाति का व्यक्ति जो प्रतिभा करे, यही हमारी सोच है कि बाबा साहब को पूरा देश माने, काशीपुर की एक एक जनता माने। जिस दिन काशीपुर के हर वर्ग के लोग बाबा साहब की शोभा यात्रा में शामिल होना चालू कर देंगे, उस दिन हमें लगेगा कि हमारा लक्ष्य पूर्ण होने के कागज पर। इस बार किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे? इस बार बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार हमारे जो साथीगण हैं उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अब इस पिछली बार जो हमारे शोभा यात्रा में महिलाओं की संख्या कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएँ भी अपने प्रतिभाग कर रही हैं। और जो हमारी शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा पहली बार आपको ऐसा लगेगा काशीपुर में कि बिल्कुल डिफरेंट शोभा यात्रा है। शायद आपने किसी भी शोभा यात्रा में इतने रथ नहीं देखे होंगे जितने रथ इस बार शोभा यात्रा में लग रहे हैं। ये पहले मुख्य आकर्षण होगा। इतने घोड़ों के साथ जो शोषित वंचित समाज के वो महापुरुष जिन्होंने भूखे रह कर जो है समाज के लिए कार्य किया है, उनको हम रथों में सजाकर उनको सम्मान देकर इस शोभा यात्रा में लोगों के सामने लेकर जाएंगे। और उस शोभा यात्रा का पूरा जो हमने संदेश यात्रा नाम दिया है, अभी भाई साहब ने एक प्रश्न किया था, आपने पिछली बार भी देखा होगा, हर चित्र पर एक संदेश प्रसारित था और वो संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, हर जाति धर्म के लिए है। तो हर उस पर उसका नाम ही संदेश यात्रा इसलिए दिया गया कि जो हमारे महापुरुष है, हमारे महापुरुषों को मानो या ना मानो, मगर उनकी मानो, जो उनके संदेश है, जो उनके विचार हैं, उनको मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जी सर, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोभा यात्रा के लिए हमारे सभी पदाधिकारीगण इसकी तैयारी कर चुके हैं और हमें काशीपुर एवं ग्रामीण अंचल के सभी जनता से अपील भी करते हैं कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आकर के उस शोभा यात्रा की सुंदरता बढ़ाएं
एवं सबका सहयोग करें, मेरी सभी इस जनता से यह अपील है। और मैं सभी साथियों से भी और आने वाली जितने भी जनता है उससे अपील करता हूं कि अब वो अनुशासित रहें, साथ में किसी प्रकार का भी जो है कोई ऐसा अपना मंत्र ना दें कि जिससे कि गलत संदेश जाए, शांतिपूर्ण जो है इस यात्रा को संपन्न करें, ऐसी मेरी जो है सभी जनता से कामना है। और मैं आशा करता हूं कि यहाँ की जनता गत वर्षों की भांति भी अपना ये परिचय देंगे, जिससे कि जनता में बढ़िया संदेश जाए, बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ जनता से। जैसा कि आपने शोभा यात्रा को संदेश यात्रा का नाम दिया, क्या खास है इस शोभा यात्रा में, क्या संदेश है? देखिए, ये शोभा यात्रा में खास क्या है, हम पूर्व में संदेश यात्रा के रूप में चलते थे, लेकिन आज भी हमारी संदेश यात्रा है, जिससे कि जनता में अभी तक हमारी जितने भी समाज में लोगों को ये भी जानकारी नहीं थी कि बाबा साहब का जन्मोत्सव किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए। आज हमने जनता में जाकर के डोर टू डोर, विलेज टू विलेज जाकर के अपना प्रचार प्रसार किया। जनता को हमने ये बताया कि भाई हमारे महारत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म को मनाएं, क्योंकि उन्होंने हमारे संविधान को रचना की है। हमारे समाज को बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, और नारियों के लिए भी जो है इन्होंने नारी के मुक्तिदाता कहलाते हैं। और समाज में बहुत से जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जहां पूर्व में एक शोषित वर्ग ना बैठ सकता, ना पानी पी सकता था, तो यही चीज़ बाबा साहब ने हमको दिलाई थी, और आज हम उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मेरा सभी जनता से अपील है कि वो अपने इस यात्रा में 14 अप्रैल को आएँ। हमारी जो यात्रा है टांडा उज्जैन से प्रारंभ होकर के टांडा तिराया, महाराणा प्रताप, मैन बाजार, मुंशीराम का चौराया का ये हमारा रूट है। वर्तमान में थोड़ा सा एक संशोधन की संभावना ऐसी आ रही है, क्योंकि अभी कटौता चौकी पर कुछ काम ऐसा चल रहा है कि जिससे रूट हमें जो संभवतः डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये हमने अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रखा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके रूट को हम जो डाइवर्ट करेंगे, ये हमारी उनसे वार्ता चलेगी। तो ये मेरा जनता से अपील है, और मैं सभी मीडिया और चैनल वाले जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के ये यहाँ पर जो हमारे इस संदेश यात्रा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय और कोटि कोटि नमन करता हूँ।